गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के बाद आपका हाफ पोर्शन हो रहे, उसमें आपके 2 या 3 चैप्टर बचे हुए हैं। आज हम हिंदी स्पर्श का चैप्टर नंबर 7 धर्म की आड़ पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। चैप्टर पढ़ाने से पूर्व मैं आपको उनका परिचय देना चाहती हूँ। गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका जन्म 26 अक्टूबर 1890 को इलाहाबाद में हुआ। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी में इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ये गांधी जी के संपर्क में आए। महर्षि अरविंद के विचारों से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स के विचारों से भी ये काफ़ी प्रभावित थे। इनके ऊपर कई नेताओं का प्रभाव पड़ा। इनका जन्म, इनके पिता पेशे से शिक्षक थे और उनका नाम था जय नारायण श्रीवास्तव। इनकी माता, जिनका नाम था गोमती देवी। इन्होंने 1913 में एक साप्ताहिक पत्रिका प्रताप की शुरुआत की और उस पत्रिका के साथ इन्होंने काफ़ी कार्य किया। ये पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो सप्ताह में एक बार निकलती थी और इसमें स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित जानकारियां इसमें कूट कर भरी हुई थी। इनकी मृत्यु कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है, 25 मार्च 1931 को इनकी मृत्यु एक दंगे के दौरान हुई। उस समय हिंदू और मुस्लिम दंगे चल रहे थे और साथ ही बंगाल विभाजन का भी समय था। काफ़ी उस समय लड़ाइयाँ चल रही थी। उसी समय एक दंगे के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि इनकी कई सारी लाशों में इनकी भी एक लाश वहाँ पड़ी हुई थी मुर्दाघर में, और इनको पहचानने में काफ़ी परेशानी हुई। ये इनको कई बार जेल जाना पड़ा। कई समय तक ये जेल में रहे। इनके ऊपर मानहानि का भी एक मुकदमा चला जो कि प्रताप पत्रिका के दौरान इनके साथ हुआ था और इनका अधिकतर समय जेलों में गुजरा। गांधी जी ने कहा था, जब इनकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु के दौरान गांधी जी ने कहा कि काश ऐसी मृत्यु मेरी भी हुई होती या ऐसा सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ होता। गणेश शंकर विद्यार्थी एक होनहार लेखक थे। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं और पत्रिकाओं का योगदान भी इनका काफ़ी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इनका भरपूर योगदान रहा है। इन्होंने जो ये चैप्टर लिखा है धर्म की आड़, इसमें यही बताने का उन्होंने प्रयास किया है कि आज धर्म की आड़ मतलब धर्म का नाम लेकर के लोग बाग कैसे आपस में एक दूसरे को लड़ाते हैं और ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के दौरान ये आपस में जाति हिंदू मुस्लिम इस तरह से जातियों का नाम लेकर के आपस में लड़ाते रहते हैं। धर्म की आड़ पाठ जो है, इस पाठ में लेखक ने धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों पर कटाक्ष किया है। लेखक का मानना है कि इस समय देश में धर्म की धूम मची हुई है। धर्म और ईमान के नाम पर उत्पात किए जा रहे हैं। आपस में लोगों को लड़ाया भिड़ाया जा रहा है और धर्म और ईमान के नाम पर और जिद की जाती है। तो धर्म और ईमान के नाम पर और रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये वो दो प्रतीक बताए हैं, रमुआ पासी और बुद्धू मियाँ, जो कि जानते नहीं हैं। रमुआ पासी एक तरीके से हिंदू व्यक्ति और बुद्धू मियाँ जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति, जो कि धर्म के बारे में जानते नहीं है कि हिंदू धर्म में क्या लिखा हुआ है और मुस्लिम धर्म में क्या लिखा हुआ है। लेकिन धर्म के ठेकेदार उन्हें आगे कर देते हैं। वो इस चीज़ को समझते नहीं हैं। कुछ तनिक पैसे के खातिर वो आपस में लड़ने भिड़ने लगते हैं या उनको धर्म के नाम पर उनको उकसाया जाता है कि तुम्हारे रामायण में ये लिखा है, तुम्हारे कुरान में ये लिखा है, और वो अपने धर्म के नाम पर आपस में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। धर्म के ठेकेदार इस कर्तव्य को देखते हैं और आपस में बड़े प्रसन्न होते हैं। ये धर्म का विषय एक बड़ा संवेदनशील विषय होता है। विभिन्न समुदाय के लोग अलग अलग धर्मों के होते हैं और वो अपने अपने धर्म को के ऊपर बड़ा अभिमान करते हैं
और वो धर्म के प्रति इतनी गहरी आस्था और ऐसी कट्टरता होती है कि वो धर्म के नाम पर लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी बात पर वो अड़ जाते हैं। हर व्यक्ति अपने धर्म के लिए, चाहे वो हिंदू हो तो वो मंदिर की बात करेगा, वो पंडित की बात करेगा, अगर मुस्लिम व्यक्ति है तो मस्जिद की बात करेगा, मौलवी की बात करेगा, और क्रिश्चियन है तो वो एक पादरी की बात करता है, वो अपने चर्च की बात करता है। इस तरह से सभी अपने अपने धर्म को लेकर के लड़ते हैं और आपस में अपने बारे में ना सोच करके और वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि आज देश में धर्म की धूम मची हुई है। हर व्यक्ति धर्म के नाम पर लड़ने भिड़ने को तैयार है, मरने मारने को तैयार है। देश के सभी शहरों की यही दशा है। आम आदमी बिना कुछ समझे बुझे कुछ स्वार्थी तत्वों के संकेतों पर उत्पात करने लग जाता है। आज आप जानते हो बच्चों, कभी अभी चुनाव का माहौल है, आप खुद जानते हैं इस बात को। कई बार ऐसा होता है कि आम सभाएं होती है, उन सभाओं में कोई पार्टिसिपेट करने वाला भी नहीं होता है, लेकिन आप स्वयं जानते हैं नेता लोग पैसे के बल पर, धर्म के बल पर इस प्रकार की सभाएं रखते हैं कि लोग बाग वहाँ पर इकट्ठे होने लगते हैं। और अगर इकट्ठे नहीं होते हैं तो कई और जगह से बुला दिया जाता है और उनको इकट्ठा करके इस प्रकार से अपने धर्म के लिए उनको उकसाया जाता है, पार्टी के लिए उनको उकसाया जाता है। और बेगुनाह लोग समझते नहीं है, वो उनकी बातों में आ जाते हैं और कई बार इतने दंगे हो जाते हैं कि वो अपनी जान भी दे देते हैं। आम आदमी बिना कुछ समझे वजह कुछ स्वार्थी तत्वों के संकेतों पर उत्पात मचाने लग जाता है। इससे उन स्वार्थी लोगों का नेतृत्व मिल जाता है। उन्हें लगता है कि हम सब कुछ हैं और हम इन सब लोगों के द्वारा सब कुछ करवा सकते हैं। वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। आम आदमी धर्म के तत्वों को नहीं जानता है। वो नहीं जानता है कि किताब में क्या लिखा है, आज कुरान में क्या लिखा है, उनको कुछ इतना पता नहीं है। बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, वही जानता है। लेकिन धर्म के ठेकेदार उनको कुरान की दुहाई देते हैं। आज आप स्वयं जानते हैं इस बात को कि आज कितने आतंकवादी लोग, जो आतंकवाद जो पनप रहा है या आतंकवादी बनने का जो मूल कारण है, उसके पीछे क्या है? धार्मिक भावना। क्या है उसके पीछे? धार्मिक भावना। उनको इस प्रकार से धर्म के नाम पर उनको उकसाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे धर्म में ऐसा लिखा हुआ है, तुम ऐसा करो। वो धर्म के प्रति इतने कट्टर होते हैं कि वो आतंकवादी बनने के लिए तैयार होते हैं, वो हिंसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो केवल ये कौन है? कुछ स्वार्थी लोग या कुछ गिने चुने लोग जो अपना सिक्का चलाने के लिए, अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए उस तरह से करते हैं। और बेचारे गरीब लोग अपने परिवार के बारे में भूल जाते हैं, अपने समाज के बारे में भूल जाते हैं और वो इस धर्म की आग में कूद पड़ते हैं। धर्म और ईमान की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे देना उचित है, ऐसा उनको समझाया जाता है कि धर्म के लिए तुम्हें अपना प्राण तक दे देना चाहिए। और वो इस प्रकार से प्राण देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। जबकि उनका ये मानना होता है कि वो कभी कुरान वो कभी पढ़ते नहीं है, कभी वो मस्जिद में जाते नहीं है, लेकिन वो सिर्फ धर्म के लिए उनको उकसाया जाता है और वो इस प्रकार से करने को तैयार हो जाते हैं। इसी का लाभ उठाकर कुछ चालाक और स्वार्थी लोग उन्हें भड़का देते हैं और उनकी बातों में आ जाते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि हमारे यहाँ पर धर्म का जोर है। हमारे यहाँ पर कोई भी सभा होती है, कोई भी होता है तो हमारे लिए क्या होता है? धार्मिक आस्था का केंद्र है। और हमारे हिंदुस्तान में धर्म के नाम पर लोग बाग बहुत जल्दी ही उनकी बातों में आ जाते हैं। आज आप खुद देखते हो, इतने बड़े बड़े पंडित हैं, साधु हैं, वो क्या करते हैं? धर्म के नाम पर ऐसा कुछ करते हैं कि सब लोग बाग उनके बहकावे में आ जाते हैं और उनकी बातों को मानने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर धर्म को लेकर के उकसाया जाता है, लेकिन पश्चिमी देशों में धन को लेकर के उकसाया जाता है। दोनों में अंतर है, धन और धर्म। हमारे यहाँ धर्म को लेकर के उकसाया जाता है, पश्चिमी देशों में धन को लेकर के उकसाया जाता है। वहाँ कुछ भी ऐसा अनैतिक कार्य करने के लिए धन फेंक दिया जाता है, लोगों के समक्ष पैसा फेंक दिया जाता है। लोग बाग उस पैसे को पाने के लिए कुछ भी अनैतिक कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। और हमारे इसी प्रकार से अनैतिक कार्य करने के लिए हमारे यहाँ धर्म को आगे बढ़ा दिया जाता है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि यहाँ धन की मार है और यहाँ पर वहाँ
धन की मारे। यहाँ पर क्या है, धर्म की मारे, है ना। यहाँ पर धर्म की मारे मतलब सीधा बुद्धि पर मार की जाती है। क्या किया जाता है, लोगों की बुद्धि पर प्रहार किया जाता है। और पाश्चात्य देशों में धन की मारे, वहाँ पर पैसे के बल पर किया जाता है। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों लोगों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए उनको जोत दिया जाता है। वो पैसे को पाने के लिए कुछ भी गलत कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर लोगों को अपने वश में करना। बुद्धि पर पर्दा डालना मतलब उनकी बुद्धि को कुंठित कर दिया जाता है, उनको सिर्फ पैसा ही पैसा दिखाया जाता है और उनकी बुद्धि पर वार किया जाता है। वो अपनी सोचने समझने की क्षमता खो देता है और इस प्रकार से वो उनकी बातों में आ जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ पर बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लिया जाता है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, पहले उनकी बुद्धि पर वार किया जाता है और अपने आप को शक्तिशाली बनाया जाता है और उन्हें ये बताया जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी बात को तुम मानो, और इस प्रकार से वो उनकी बातों में आ जाता है। फिर धर्म, ईमान और ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। आपस में लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। ऐसी सोच जो है हमारे यहाँ विकसित हो रही है और गरीब लोग उस सोच के वशीभूत होता चला जाता है। इस प्रकार की परंपराएं हमारे यहाँ चल रही है। ऐसी कई प्रथाएं हैं जिनका पालन लोग बात करते हैं। क्यों? सिर्फ पैसे के लिए वो ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। बुद्धि पर मार का अर्थ ही यहाँ पर यह है कि लोगों की बुद्धि में ऐसे विचार बढ़ना जिससे कि स्वार्थ पूर्ति हो सके। नेता या महंत लोग धार्मिक भावना को भड़काकर अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं और ये एक तरीके से उनकी कूटनीति की चाल होती है। अजान देना, शंख बजाना, नाक दबाना, नमाज पढ़ना ये आदि धर्म नहीं है, लेकिन हमारे धर्मों में इसको माना जाता है। मुस्लिम लोग सुबह सुबह उठ करके अजान देते हैं, 5 बार नमाज अदा करते हैं और बेचारा धर्म वाला व्यक्ति जानता नहीं है, वो भी उनके वशीभूत होकर के उसी कार्य को करने लगता है। जबकि वास्तव में धर्म के स्पष्ट चिन्ह है शुद्धाचार और सदाचार। क्या है? शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। अगर व्यक्ति 2 घंटे पूजा पाठ करता है या व्यक्ति 5 वक्त की नमाज अदा करता है और दिन भर चोरी कर रहा है, गुनाह कर रहा है, लोगों को सता रहा है, तो ये पूजा पाठ कभी भी काम नहीं आएगा। उससे अच्छा वो नास्तिक व्यक्ति है जो धर्म को नहीं मानता है और परोपकार करता है। तो लेखक का यही मानना है कि परोपकार करो। पूजा करना इतना जरूरी नहीं है, आस्था का भाव होना चाहिए हमारे अंदर, लेकिन ये नहीं है कि हम दिन रात नमाज अदा कर रहे हैं, दिन रात हम पूजा पाठ कर रहे हैं और हम चोरी डकैती कर रहे हैं, लोगों को सता कर रहे हैं। तो लोगों का यही मानना है कि हमें क्या करना है, हमें परोपकार की भावना करनी चाहिए। हम चाहे नास्तिक हो जाएं, लेकिन हमें इस प्रकार से गुनाह नहीं करना चाहिए। हम दिन भर बेईमानी ना करें, दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाएं। अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अब तो आपका पूजा पाठ न देखा जाएगा, आपकी बल मनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण ही होगी। आपका आचरण ही आपकी कसौटी होगा, यदि पूजा पाठ नहीं देखा जाएगा। आप नमाज रखो, रोजे रखो, पूजा करो या गायत्री का पाठ करो, आपको देश के अन्य लोगों को आज़ादी को रोंदने और देश भर के उत्पादों को कीचड़ उछालने के लिए आज़ाद नहीं छोड़ सकेंगे। इसलिए लेखक का मानना है कि हमें पूजा पाठ के अलावा हमें परोपकार का होना चाहिए। धर्म ऐसा हो कि आपकी मन चाहे जैसा आप धर्म को माने, जैसी इच्छा हो उस धर्म को आप स्वीकार करें। आपको नहीं मानना है तो आप उस धर्म को न माने। लेखक का विचार है प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की उपासना करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम दूसरों को परेशान करके हम उसको करें, दूसरों की आत्मा को हम ठेस पहुंचाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेखक कहते हैं कि वो स्वाधीनता की शक्ति में वो दिन सबसे बुरा था जिस दिन हमने खिलाफत, मिल्ला और मौलवियों को स्थान दिया और हमने उनको सबसे शक्तिशाली बना दिया। उस समय के बाद से वो शक्तिशाली हो गए और धर्म के लिए वो मनमाना व्यवहार करने लगे, लोगों को लड़ाना भिड़ाना करने लगे। तो ऐसे आडंबर और ऐसे धार्मिकता जिससे कि दूसरों को नुकसान हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें नास्तिक बना रहना ज़्यादा सही होगा। तो लेखक का मानना है कि मानवता का आदर करें और हम पशुता का त्याग करें। यही धर्म है और सबसे बड़ा धर्म यही है, हम परोपकार को करें और धर्म के पीछे रह करके हम लोगों को उकसाए नहीं, मारे नहीं और लड़ाए नहीं। यही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। थैंक यू बच्चों।